राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 28वां अध्याय। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कहकर सायंकाल की संध्या करने चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यहाँ कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और मुक्ति रूपी फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत हैं। पूर्व कहे गए जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिनसे कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह मुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मयुक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को न त्यागना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष आदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु या शिव के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु का भी मंदिर न हो तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़ जाए तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदान के फल को प्राप्त होता है। भक्ति में बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करता है और नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त करता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को खाना खिलावें। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के स्वरूप है, अतएव ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। यदि दीप दान करने में समर्थ न हो तो दूसरे के दीपक को जला दे अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा का प्रयत्न भर कर दे, जिससे दीपक बुझ न पाए। जो तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन व्रती अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, आपने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? सब वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजने योग्य हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप बड़ है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ, यह सब कहिए, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनके भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख में विघ्न होने से क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटादि हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, सो उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया। तब से सारे देवता वृक्ष हो गए।
हे मुनीश्वर, तदनंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बट रूप हुए। बोधि अर्थात पीपल शनैश्चर के दिन को छोड़कर और दिन छूने में अयोग्य हुआ, अर्थात शनैश्चर को पीपल छूना चाहिए और दिन को नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।